स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसकी न्यूज़ क्या है, व्हाई इज़ इट रेलेवेंट एंड व्हाट आर द बेसिक्स इकोनॉमिक बिहाइंड इट, कि क्यों टैक्स रैशनलाइजेशन करना ज़रूरी होता है, उसको कुछ एक इकोनॉमिक थ्योरी से समझने की भी कोशिश करेंगे कि दिक्कत क्या है कि रहे 4-5 GST स्लैब्स। सो व्हाई the government is trying to simplify GST और why the government is trying to reduce the tax slabs, क्या फ़ायदा होगा उससे, क्या नुकसान होगा, ये पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक न्यूज़ की न्यूज़ क्या है यहाँ पे। न्यूज़ ये है कि बाय दिवाली द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड द पीपल कि हम लोग GST में रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, GST 2.0, और ये रिफॉर्म्स होंगे GST के 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर को, GST के 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर को 2 टियर स्ट्रक्चर करने का। यानी कि 2 स्लैब जो हटेंगे, 12% गॉन एंड अ 28% स्लैब गॉन। 99% of the 12% bracket items will move to 5%, okay, and 90% of 28% will move to 18% स्लैब। ठीक है, 2 ही स्लैब बचे, 5 और 18, तो 90% जब अगर जा रहा है तो बाकी सबका क्या। सो कुछ एक ऐसे लग्जरी गुड्स होंगे अप टू 7 लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स लाइक टोबैको एटसेट्रा, लग्जरी गुड्स लाइक लग्जरी कार एटसेट्रा। तो ये जो लग्जरी गुड्स हैं या आपके सिन गुड्स हैं, इन कुछ एक 5-7 सेक्टर्स के ऊपर आपको 40% का रेट दिखाई देगा। सो मैक्सिमम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स विल बी इन 5 and 18% एंड 1 एक्स्ट्रा स्लैब विल बी देयर फॉर 40% सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के लिए। तो ये है आपकी न्यूज़, ठीक। अब ये न्यूज़ आपके लिए क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि यूपीएससी के GS3 सिलेबस, ऑप्शनल सिलेबस के साथ तो ओवरलैप है ही, बल्कि GS3 के सिलेबस के साथ भी ये न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप बात करते हैं टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एडिशंस में अपने नोट्स ऐड करने के लिए, फिस्कल एंड गवर्नमेंट बजटिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर डायरेक्ट टॉपिक्स which will be covered under today's class. आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं when you watch this as a whole? Critically examine how the proposed GST 2.0 reforms with a 2-tier rate structure can address the challenges of tax compliance, manufacturing competitiveness and economic formalization in India. Discuss with relevant example, यानी case studies। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि current GST के challenges क्या हैं। current GST के challenges क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि करेंटली सबसे ज़्यादा गुड्स जो है वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा वैल्यू सिस्टम कहाँ आता है, तो वो है 18% स्लैब में। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको 18% स्लैब में दिखाई देता है, अप्रॉक्सीमेटली 70%, ठीक है। उसके बाद आपका रेवेन्यू आता है 28% से, देन 5 एंड देन 12। तो 12 का बहुत ज़्यादा सोर्स है नहीं, ठीक, तो इसीलिए 12 हटाना है, 28 हटाना है। 12 के मैक्सिमम को 5% पे ले आइए और 28% वाले के मैक्सिमम को 18% पे ले आइए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, करंट चैलेंज क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्राइसिस। अब ये कम्प्लेक्सिटी क्राइसिस क्या है कि अगर आपको 4 जनरल टैक्स, उसके ऊपर सिन गुड्स के ऊपर अलग से सेस, उसके अलावा प्रीशियस स्टोन लाइक प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड है या सेमी प्रीशियस स्टोन है, उस पर 0.25% का GST, और अगर आप देखते हैं गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल तो उस पर 3% का GST। तो देर आर अ लॉट ऑफ GST स्लैब्स एंड एक्सेप्शंस इन द करेंट GST सिस्टम। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म आपको भरने हैं, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म भरना है, कुछ गलत कर दिए तो सरकार का नोटिस आ जा रहा है। और जनरली जो हमारे लघु और मध्यम उद्योग के व्यापारी हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो, तो उनको किसी ना किसी की सर्विस लेनी होगी, जैसे एक CA की एटसेट्रा। तो उससे उनका कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टैक्स फाइलिंग बढ़ता है, बिकॉज ही और शी विल हैव टू पे टू समवन टू गेट देयर थिंग्स और वर्क डन। तो अगर इसको हम मल्टीपल रेट्स को कम कर देते हैं, 4-5 से 2 पे ले आते हैं, और इसके साथ साथ कंप्लायंस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं MSMEs के लिए, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला कि टैक्स इवेजन जो करते हैं, मतलब टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, पैसा लगा के इधर उधर करके, प्रॉफिट्स कम शो करके, वो नहीं करेंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ टैक्स इवेजन
विल बी हायर देन कॉस्ट ऑफ टैक्स कंप्लायंस। तो अगर इवेजन करना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो उसकी जगह लोग टैक्स भरना ज़्यादा पसंद करेंगे, और टैक्स ज़्यादा भरना पसंद करेंगे क्योंकि टैक्सेशन सिंप्लीफाइड हो गया है, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आपका टैक्स बेस भी बड़ा होगा। प्रॉब्लम्स क्या है? 12% का स्लैब जो है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि सिर्फ 5% ऐसे आर्टिकल हैं जो 12% में आते हैं। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट लीडिंग टू लिटिगेशन कॉस्ट, कंप्लायंस का बर्डन एमएसएमईज के ऊपर जिससे ग्रोथ नहीं होती। और इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस के ऊपर? इम्पैक्ट ये होता है क्योंकि मल्टीपल सिमिलर आइटम्स आर टैक्स्ड एट डिफरेंट स्लैब, 5, 12, 18, 28। जैसे आपने कैरामेल का देखा होगा, पॉपकॉर्न का देखा होगा, पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामेल पॉपकॉर्न, है ना, 5%, 12% और 18%, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट स्लैब्स। तो इससे क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, जो बिजनेसेस को कंफ्यूज करती है, और इससे टैक्स का जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ता है, क्योंकि नोटिस भेजेगा, कहीं कोई गलती कर दिया, कोई गलती कर दिया, सो इट विल बी अ लॉट ऑफ पेपर वर्क्स। तो ये अगर हमारे साथ दिक्कत है तो इसको दूर कैसे करें? दूर ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। जैसे हमारा जो 12% का स्लैब है और 28% का जो स्लैब है जो हम हटाने वाले हैं, तो 12% का रेट है, पैकेज्ड फूड पे है, ठीक, बाइसाइकिल्स है, एजुकेशनल मटेरियल पे 12% है, 28% आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे है, जैसे माइक्रोवेव, एसी, इवन, ठीक, 28% आपका लग्जरी कार्स, टोबैको पे भी है। तो ये वाला जो लग्जरी कार और सिन गुड्स वाला आपका सिस्टम है वो तो 40% वाले स्लैब पे जाएगा, 40%। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं आपके लिए, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह, वो 18% पे चले जाएंगे। तो इससे 36% का रिडक्शन होगा, ओवरऑल 36% रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर कॉस्ट, अगर कंज्यूमर को प्राइस कम पड़ेगा तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, और हमें इकोनॉमी में भी चाहिए क्या कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ाए। वी नो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस अगर कम होता है, क्योंकि टैक्स कम हो रहा है, तो प्राइस आफ्टर टैक्स अगर कम होता है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। इससे सप्लाई चेन ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। इसी तरह 12% वाला जो आपका स्लैब है वो अब 5% पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी 58% रिडक्शन। यानी कि जो जनरल पब्लिक है इंडिया की, ठीक है, जो हमको आज मालूम है कि राइजिंग मिडिल क्लास है, जो 10,000 20,000 तक कमा रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, तो अगर 58% रिडक्शन होगा इसके कॉस्ट प्राइसेस में, तो अच्छे क्वालिटी का फूड अफोर्ड कर पाएंगे, डिमांड बढ़ेगी पैकेज्ड फूड की, और इससे क्या होगा, एक जो इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो चलता रहेगा। आगे देखा जाए द न्यू आर्किटेक्चर, स्पेशल कैटेगरीज। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल कैटेगरीज। तो 0% तो है ही अपना, जो एसेंशियल फूड आइटम्स है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट गुड है, यानी अगर कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टेड आइटम पे जितने आपने हर वैल्यू पे जीएसटी पे किया होगा सरकार को, सरकार वो रेमिट कर देती है, वापस कर देती है। तो एक्सपोर्ट गुड्स पे भी आपको 0% जीएसटी लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रेमिटेड बैक। एस्टिमेटेड टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन किस चीज़ की कि 5% स्लैब में 60% जीएसटी के बाय वॉल्यूम आ जाएंगे, बाय आइटम नंबर्स। कितने आइटम्स होंगे? 60% आइटम्स विल बी इन 5%, 30% आइटम्स इन 18%, 7% आइटम इन 0%। 0% मीन जैसे मिल्क हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, जो आपके डेली एसेंशियल खाने वाली चीज़ें, ठीक है। और 40% स्लैब में 3% चीज़ें होंगी, 7 से 8 चीज़ें मैक्सिमम, या मैक्सिमम 10 चीज़ें होंगी जो लग्जरी गुड्स में या सिन गुड्स में आती होंगी, ठीक है। तो टाइमलाइन क्या है? सितंबर अक्टूबर तक जीएसटी काउंसिल का कंसेंसस चाहिए, क्योंकि अभी इस पर तो वाइडली डिबेट होगी ना। अभी तो कैबिनेट पास किया है, इस पर डिबेट होगी जीएसटी काउंसिल में, उसके बाद स्टेट्स को रेटिफाई करेंगे, तब जाके ये चेंजेस आएंगे। नवंबर 2025 यानी दिवाली तक रखा गया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना जीएसटी 2.0 को शुरू कर दिया जाएगा, और Q1 तक फुल कंप्लायंस एंड अडाप्टेशन इन द होल कंट्री। तो ये है आपकी टाइमलाइन। तो इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा कि टैक्स कंप्लायंस अगर आसान हो जाएगा, टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट प्लेयर्स विल इम्प्रूव एंड मेक देयर मैन्युफैक्चरिंग मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और क्योंकि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, टैक्स कम हो रहा है, तो एफडीआई भी ज़्यादा आएगा, एफडीआई अट्रैक्टिव हो जाएगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ तक का ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा बाय 2027। और एमएसएमई सेक्टर को खासकर फ़ायदा मिलेगा 2 वजहों से। पहला, चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो उनको सप्लाई बढ़ानी होगी। दूसरा,
टैक्स कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। सेक्टोरल विनर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव है, टेक्सटाइल है, वाइट गुड्स है। यानी ये सब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हुए या वाइट गुड्स हुए 28% से 18 में आ रहे हैं। और ये होते क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर को इन गुड्स की ज़रूरत है। जैसे वॉशिंग मशीन, एसी है बिकम एसेंशियल, टीवी इज नाउ नेसेसिटी, तो सब कोई खरीदता है, और सस्ता होगा तो और खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। और फॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स कंप्लायंस पे कॉस्ट कम होता है लोगों का, यानी आसान होता है लोगों को टैक्स भरना, तो लोग टैक्स चोरी करने का नहीं सोचेंगे। ठीक ना, ग्लोबल सक्सेस स्टोरी अगर देखा जाए, मलेशिया की बात करें अगर, तो मलेशिया ने अपने रेट को सिंप्लीफाई किया, और इसकी वजह से क्या हुआ? सिंप्लीफाइड मतलब कम किया टैक्स स्लैब को, तो इससे कंजम्पशन डिमांड लगभग 12% तक बढ़ी, यानी डिमांड बढ़ेगी। तो आज जो 62% का वेटेज है हमारा, अगर उसमें 10% का भी इंक्रीज आता है, तो आप देखेंगे कि जीडीपी में एक बेहतर 1% तक का आपको इंक्रीज आउटपुट दिखाई देगा। रेवेन्यू आउटकम अगर देखा जाए तो इनिशियल डिप होगा, क्योंकि जब भी आप सिस्टम चेंज करते हैं तो थोड़ा कंप्लायंस में दिक्कत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है, तो इनिशियल डिप, बट देन 15% इंक्रीज इन जीएसटी विद इन 2 years। इसी तरह अगर यूरोपियन वैट मॉडल्स को देखा जाए तो जर्मनी 7% एंड 19% रेट, सिंपल मॉडल। यूके में स्टैंडर्ड 20% रेट था, जो कि रिड्यूस कर दिया गया है 5%, विद रिड्यूस्ड 5% रेट के साथ। जैसे इंडिया में 5-18 सोचा जा रहा है, वैसे ही यूके में भी 5 और 20 है। तो ये सक्सेस फैक्टर ये दिखाता है कि अगर क्लासिफिकेशन आसान हो टैक्सेस का, तो ज़्यादा आसान होता है आपको टैक्स भरना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, है ना। तो लाफेर कर तो सबको पता ही है कि क्या होता है। लाफेर कर मीन्स ऑप्टिमाइज करें अगर अपने टैक्स रेट्स को, यानी सिंप्लीफाई करें अपने टैक्स रेट को, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, बेल कर्व होता है लाफेर कर। बट वो तो हम लोग बार बार करते ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इकोनॉमिक थ्योरी, जैसे एलिंगम सानमो मॉडल एप्लीकेशन। ये मॉडल क्या है? इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि अगर टैक्स रेट कम रहता है, इफ देयर इज अ लोअर टैक्स रेट, ठीक है, तो incentive for tax evasion reduces. Why? Because for tax evasion you will have to hire someone who will try to do a blanket situation on your income. आपकी इनकम कम करेगा, it will reduce your income, it will show that your profits are less, but you will have to pay someone to help you with that. So if tax compliance will be easier, देखिए टैक्स भरना आसान हो जाए, तो टैक्स चोरी करने वाले टैक्स चोरी नहीं करेंगे, ऐसा ये थ्योरी कहती है। ठीक है, जीएसटी 2.0 का रिलेवेंस अगर देखा जाए, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, इसका मतलब है इट विल मिनिमाइज द टैक्स अवॉइडेंस प्रॉब्लम्स। अवॉइडेंस की अपॉर्चुनिटी कम होगी, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और टैक्स बेस तो बढ़ेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइल करेंगे। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम? हायर वॉलंटरी कंप्लायंस रेट्स। ओके, सो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन टुडे? कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि 2.0 एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी इंटीग्रेशन, एक सिंगल रिफॉर्म मल्टीपल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को केटर करेगा। क्यों करेगा? डिमांड बढ़ेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आपका, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके एमएसएमईज की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाने में हेल्प करेगा, और टैक्स कंप्लायंस भी बेहतर करेगा। यानी सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और जीडीपी भी इंक्रीज होगी। स्ट्रैटेजिक टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो अभी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, खासकर पार्लियामेंट से जब अभी स्पीच दिया है इंडिपेंडेंस डे का, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वी शुड गो फॉर लो कॉस्ट बट हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें हेल्प करेगा। और लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी अगले 8 से 10 साल में हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाने में हेल्प करेगा। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि 99% ऑफ 12 आइटम्स will go to 5%, 90% of 28% वाला आइटम will go to 18%। सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो गुड्स हैं आपके, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सस्ते होंगे। और लाफेर कर और एलिंगम सानमुथ जो मॉडल है, हमने अभी देखा, क्या देखा उसमें कि भाई आपका अगर टैक्स सस्ता होता है, ईजी होता है भरना का, तो कंप्लायंस आपकी बढ़ती है, बिकॉज पीपल विल नॉट ट्राई टू इवेड, बिकॉज कॉस्ट ऑफ टैक्स इवेजन इज हायर दैन कॉस्ट ऑफ टैक्स कंप्लायंस। और इसके अलावा टाइमलाइन क्या है? इंडिपेंडेंस डे से अगर प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है, तो दिवाली आते आते इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना है, यानी फास्ट ट्रैक पे ये जाने वाला है रिफॉर्म्स। सो इट विल हेल्प नॉट जस्ट द इंडियन इकोनॉमी बट इंडियन प्राइवेट सेक्टर, इंडियन कंज्यूमर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड विल इंक्रीज द गवर्नमेंट्स
revenue. So this is all the conclusion. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।